बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टॉपिक जो है ये इंडिकेट के हवाले से है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से इसी चैप्टर से होम्योस्टेसिस चैप्टर से एक एमसीक्यूज ज़रूर आता है। और वह एमसीक्यूज ये जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ इससे एक आता है, ठीक है। दूसरे टॉपिक है उससे भी 2-3 आ जाते हैं, लेकिन इसी टॉपिक से एक एमसीक्यूज ज़रूर आता है। तो टॉपिक को गौर से देखना और जो पॉइंट है वो ज़रूर गेट करना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं सच एज प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, इसकी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होगी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसकी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आसानी से समझने के लिए मैं इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट इसकी जब ब्रेकडाउन हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 3 किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। एक कौन कहते हैं अमोनिया, ठीक है, फार्मूला है NH3। दूसरा जो है वो है यूरिया, फार्मूला है CONH2। तीसरा जो है वो यूरिक एसिड है, ठीक है, और यूरिक एसिड का फार्मूला है C5H4N4O3, ठीक है। तो ये 3 किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बनते हैं। अब एमसीक्यूज में आप लोगों से जो सवाल पूछा जा सकता है वो पहले तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया खारिज करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिए, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया की खराज करते हैं उसको हम कहते हैं अमोनोठेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह आप लोगों से एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म यूरिया की खराज करते हैं बॉडी से, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिया के फॉर्म में बॉडी से निकालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। तो यूरिया जो ऑर्गेनिज्म यूरिया की खराज करते हैं उसको हम कहते हैं यूरियोठेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह वो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से निकालते हैं उसको हम कहेंगे यूरिकोठेलिक, ठीक है। तो आप तो इंडिकेट में हम लोग से इसके बारे में पूछा जा सकता है कि अमोनोठेलिक कौन से हैं, यूरिकोठेलिक कौन से हैं और यूरिकोठेलिक कौन से हैं। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने इंडिकेट के हवाले से वो ये याद रखने हैं कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड इसमें कौन सा हाईली टॉक्सिक है, कौन सा लेस टॉक्सिक है और कौन सा लीस्ट है। तो अमोनिया के बारे में याद रखिए कि ये क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट का हाईली टॉक्सिक फॉर्म है। ये इतना जहरीला है कि ये पीएच को चेंज कर लेता है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी डिफ्यूज होकर सेल के इंटरनल कंडीशन को भी डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको बॉडी से निकालना जरूरी है। दूसरा जो यूरिया है, यूरिया जो है ये इसके मुकाबले में ये क्या है, ये इसके मुकाबले में लेस टॉक्सिक है। कितनी लेस टॉक्सिक है, एटलीस्ट 1 लाख टाइम ये जो है इससे क्या है लेस टॉक्सिक, ठीक है। इस तरह ये जो है यूरिक एसिड ये क्या है, ये लीस्ट टॉक्सिक है, मतलब सबसे कम टॉक्सिसिटी की किस चीज की है, ये यूरिक एसिड की है। तो आप लोगों से इंडिकेट में ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है ये कि इनमें से इसके खराज के लिए पानी कितना दरकार है, इसके लिए और उसके लिए। तो अमोनिया के खराज के लिए पानी का ह्यूज अमाउंट दरकार है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इसके लिए दरकार है, जबकि इसके लिए पानी कितना दरकार है, वो मॉडरेट दरकार है, दरमियानी। और इसके लिए पानी क्या है, लेटर, इसके लिए थोड़ा सा पानी दरकार है क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम है। अब एक और पॉइंट याद रखना कि अमोनिया जब 1 ग्राम नाइट्रोजन, क्या 1 ग्राम नाइट्रोजन ये जब हमारे पास अमोनिया के फॉर्म में होता है तो इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए कितना पानी दरकार होता है, एटलीस्ट 500 ml, ठीक है। अब इंडिकेट में आप लोगों के लिए ये डेटा भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि 2 ग्राम के लिए कितना पानी दरकार होगा, तो 2 ग्राम के लिए कितना दरकार होगा 1000 ml, या अगर 1000 ml ऑप्शन में ना हुआ तो इसकी बजाय क्या लिखा होगा 1 लीटर लिखा होगा, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं यूरिया। यूरिया चूंकि इसके मुकाबले में लेस टॉक्सिक है
तो इसके लिए मॉडरेट यानी कम पानी दरकार है। तो 1 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर यूरिया फॉर्म में है, 1 ग्राम नाइट्रोजन क्या है, यूरिया फॉर्म में है, तो उसकी खराज के लिए कितना पानी दरकार है, उसकी खराज के लिए सिर्फ 50 ml पानी दरकार है। ठीक है। तीसरा यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड वो लीस्ट टॉक्सिक है, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम है। तो अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन ये यूरिक एसिड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए कितना पानी दरकार है, सिर्फ 1 ml पानी दरकार है। ठीक है। अब ये तो इसके एग्जांपल, अमोनिया कौन से आपके अंदर खारिज करेंगे, जिसको पानी वापर मिकदार में अवेलेबल हो। तो जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स वो अमोनिया की खराज करेंगे। दूसरा, मोस्ट बॉडी फिशेस जो है वो भी अमोनिया ही की खराज करते हैं। इस तरह जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है, इसमें आप लोगों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि टेटपोल क्या खारिज करता है। तो याद रखना, दो का नहीं कहना, टेटपोल ये अमोनिया को बॉडी से खारिज करता है। इसके अलावा जो सिलेंट्रेट है वो भी अमोनिया को खारिज करते हैं। और हमारे पास जो इकाइनोडर्म है वो भी अमोनिया के खारिज करते हैं। और प्रोटोजोन भी अमोनिया के खराज करते हैं। अब आते हैं यूरिया वाले एग्जाम्पल की तरफ कि यूरिया कौन से आपके अंदर इसकी खराज करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स याद रखना, मैम पाइजा, मैम पाइजा, ठीक है। ये एम मेमल्स के लिए, सारे मेमल्स जो है एक्सेप्ट एगलैंड मेमल जो है ये क्या खारिज करेंगे, ये यूरिया खारिज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों से मेमल्स में ह्यूमन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन नाइट्रोजनस वेस्ट का कौन सा फॉर्म बॉडी से खराज करता है। तो ह्यूमन यूरिया की खराज करता है। ठीक है। ये ए जो है, ए हमारे पास जो है ये आया एम्फीबियंस की तरह, ये मतलब एम्फीबियंस, लेकिन कौन से एम्फीबियंस, जो लैंड पे है, जो टेरेस्ट्रियल है। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो है वो यूरिया की खराज करते हैं। अब इसमें फ्रॉग आता है, ठीक है, तो धोखा नहीं करना, फ्रॉग यूरिया को खारिज करता है, जबकि फ्रॉग का लार्वल स्टेज टेडपोल वो अमोनिया की खराज करता है। ठीक है। अब ये जो एम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरीन फिशेस। मेरीन फिशेस वो पानी में तो होते हैं लेकिन पानी में साल्ट ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसी वजह से वो उनकी बॉडी के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इसी वजह से वो भी यूरिया की इखराज करते हैं बॉडी से। थर्ड नंबर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इसके एग्जांपल्स के लिए जैसे याद रखना, बर्ड, बी बर्ड के लिए ही हुआ। ठीक है। सारे परिंदे जो है वो यूरिक एसिड को बॉडी से निकालते हैं। आई जो है ये इनवर्टिब्रेट है, लेकिन कौन से इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट लेड पे है, इक्वेटिक यहाँ पे है। ठीक है। तो लैंड वाले इनवर्टिब्रेट जो है वो क्या करेंगे, वो यूरिक एसिड की खराज करेंगे बॉडी से। आर जो है ये आर और रेप्टाइल्स, सारे के सारे रेप्टाइल्स जो है वो भी बॉडी से क्या करते हैं, यूरिक एसिड की खराज करते हैं। डीप और डेजर्ट, तो ये ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की ताल्लुक डेजर्ट से होते हैं। तो डेजर्ट में जो इनवर्टिब्रेट है, जो रेप्टाइल्स है, जो बर्ड्स है, वो सारे यूरिक एसिड की खराज करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों से एग्जांपल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। याद है एक अहम पॉइंट, वो अहम पॉइंट क्या याद रखना है, अहम पॉइंट याद रखना है कि कभी कभार एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर न्यूक्लिक एसिड इसकी ब्रेकडाउन हो जाए तो इसकी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होगी। याद रखिए, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन जब भी हो जाती है इससे क्या बनेगा, यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर एडेनिन और गवानीन होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूरिन, इसको हम प्यूरिन कहते हैं। तो इसी प्यूरिन की वजह से, इसी प्यूरिन की ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड बनता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होगी, वो यूरिक एसिड होगी। एक और पॉइंट याद रखना
कि क्या ह्यूमन जो है वो यूरिक एसिड की खराज करता है या नहीं करता। तो याद रखना ह्यूमन जो है ह्यूमन जो है ये भी बिल्कुल यूरिक एसिड की खराज करता है। कितना करता है? ह्यूमन यूरिक एसिड की खराज करते हैं पर जस्ट 1 ग्राम पर डे। तो ह्यूमन कितने यूरिक एसिड खराज करता है? 1 ग्राम पर डे। तो आज के इस टॉपिक में देखो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए, इन सारे पॉइंट को केयरफुली देखो। आप लोग पास्ट पेपर भी देख सकते हो, ठीक है, अपना बुक भी देख सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यूज पे कि कोई भी ऐसे एमसीक्यूज नहीं होगा कि इस टॉपिक से मिस हुआ होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देना, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल ओपनली जो है आप लोग को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।